मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। दर्शकों ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों जैसा कि आप जानते हो कि ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है और सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरी वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। ऋषि ज्योतिष आपके द्वारा दी हुई कुंडली में जो प्रॉब्लम है उसका वीडियो बना करके आज आप अभी तक आपका मार्गदर्शन करता रहा है और आप उत्सुकता से देख रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं आप लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में जो आपको प्रॉब्लम आ रही है, जो परेशानी आ रही है, मैं उसका उपाय और उसका वीडियो बना करके आपका भी मार्गदर्शन होगा और बाकी दर्शकों का भी होगा। दर्शकों आज का वीडियो इतना महत्वपूर्ण है कि वह जातक ने पितृदोष निवारण किया, उसकी राह आसान हुई और हमने तो उसका पितृदोष निवारण नहीं किया, कहीं दूसरी जगह उसने किया था, वो बात अलग है, किया तो था, लेकिन हमारे पास वो सिर्फ कालसर्प दोष की शांति के लिए आया तो हमको मालूम हुआ तो उसकी कुंडली देख करके। दर्शकों उसकी कुंडली क्या कहती है? उसकी कुंडली में सफल एक डॉक्टर बनने के योग है। थोड़ी सी कमी थी जो हमारे किसी धर्मगुरु ने, किसी पंडित जी ने उसको सुझाव दे करके दूर किया, वैसा किया, सफलता मिली और आज वो स्थायी रूप से विदेश में अपना कार्य कर रहा है, अपनी पत्नी के साथ में वहीं पर ही कार्य कर रहा है। अच्छा शिक्षित है, अच्छा डॉक्टर है, अच्छा उसका स्वभाव है। तो जानिए उसके क्या ग्रह योग कहते हैं। दर्शकों सबसे पहले मैं उसकी कुंडली में बनने वाले दोषों के बात बता दूं, बनने वाले जो योग, दोष नहीं योग के बारे में बता दूं कि उसके योग क्या हैं। आपके भी योग हो सकते हैं और आप ऐसा है, आपके होनहार बच्चे हैं, आप पूछ सकते हैं मेरे से, मैं आपको बताऊंगा। जितना मेरा ज्ञान है मैं आपको अपने ज्ञान और शास्त्र के अनुसार आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश करूंगा। जरूरत है आपको पूछने की, आप पूछिए। दर्शकों ये कुंडली का खाका है, ये लगन का भाव है, लगन और लगने स्वयं होता है। द्वितीय भाव धन का, तृतीय पराक्रम का, चतुर्थ भाव घरेलू सुख माता का, पंचम भाव शिक्षा बुद्धि का, छठा भाव रोग शत्रु का, सप्तम भाव जीवन साथी का, रोजगार का, अष्टम भाव आयु का और कष्ट का, नवम भाव भाग्य भाव धर्म भाव, दसम भाव कर्म भाव है, व्यवसाय में सफलता का भाव है, एकादश भाव आमदनी का, इच्छा पूर्ति का और द्वादश भाव खर्च का भाव है, सेवा सुख का भाव है, विदेश का भाव है और दंड का भी भाव है। ये मैं नॉर्मल हमेशा बताता हूं। तो दर्शकों पहले हम बात करते हैं, चिकित्सक बनने के कई योग होते हैं अलग अलग कुंडली में। ऐसा नहीं है कि जो इस कुंडली में है वही योग होगा, कई योग होते हैं। आपकी कुंडली में आपके बच्चे की में दूसरा होगा, कई योग होते हैं। सामान्य तौर पर दसम भाव दशमेश पर अष्टमेश की युति। क्यों अष्टम भाव? सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ज्योतिष में जीवन प्रदान करने वाला सूर्य ग्रह है और मृत्यु का कारक शनि है। कुंडली का 8वां भाव मृत्यु स्थान कहलाता है। जीवन प्रदान करना यह एक डॉक्टर का व्यवसाय है, तो कहीं ना कहीं इसमें अष्टम भाव के स्वामी का भी रोल होता है, सूर्य का भी रोल हो सकता है कहीं ना कहीं, और छठा भाव रोग का भाव है, रोग का भी रोग हो सकता है, रोल हो सकता है। कहां पर कैसे हो सकता है? लगन के ऊपर, कर्म के ऊपर, ये सारे हो सकता है। तो इस कुंडली में क्या है? इस कुंडली में योग आप डॉक्टर का अच्छी तरह से समझ जाएंगे। दसम भाव, ये दसम भाव है, ये दसम भाव कर्म का भाव है, व्यवसाय का भाव है और पिता के सुख का भाव है। कर्म भाव और दसम भाव, हमने जो काम करना है वो दसम भाव दर्शाता है। उसके ऊपर यानी दशमेश के ऊपर, दसम भाव के ऊपर या दसम भाव के स्वामी के ऊपर अष्टम भाव के स्वामी की युति और दृष्टि हो तो डॉक्टर बनने के चांस हो जाते हैं। उसके ऊपर शनि मृत्यु का कारक है, शनि का प्रभाव हो या सूर्य का भी प्रभाव हो तो
चांस बन जाते। और भी कई योग हैं, सूर्य शनि आपस में युति हो, दसम भाव से संबंध रखते हो तो भी हो जाता है। दुनिया भर के योग है, लेकिन इस कुंडली की बात बता रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना मुझे हो ना आपको हो। दसम भाव का स्वामी या दशमेश पर अष्टमेश की युति, अष्टम भाव के स्वामी की युति या दृष्टि हो और शनि का प्रभाव या सूर्य का प्रभाव हो तो वह जातक सफल चिकित्सक बन सकता है। दूसरा, दशमेश पर, दसम भाव के स्वामी पर छठा भाव रोग का है, रोग के स्वामी का प्रभाव हो, क्योंकि देखिए दसम भाव कर्म का भाव है, जो उसने कर्म करना है, और रोग के स्वामी का दे रहा है तो रोगियों के साथ उसने कर्म करना है, तो वह एक अच्छा सफल चिकित्सक बन सकता है, क्योंकि वो रोगी के से संबंध में आ गया। दशमेश का संबंध, दूसरी बात दर्शकों, दशमेश, दसम भाव का स्वामी दशमेश का संबंध शुक्र से हो या बुध से हो तो ऐसे जातक की कार्य क्षमता, कार्य करने की कार्य कुशल होता है और अच्छी कार्य कुशलता और अच्छी तीव्र बुद्धि होती है, तो डॉक्टर का कूल माइंडेड होता है, अच्छे कार्य क्षमता होती है, अच्छी बुद्धि होती है, वो भी कहीं ना कहीं मदद करती है कि बुद्ध बुद्धि का कारक है, उसका प्रभाव दसम भाव पर हो। और ये सारी चीजें इस तरह की हैं कि वह जातक दसम भाव से संबंध में उसका व्यवसाय ऐसा हो सकता है। यहीं पर मैं एक बात बता देता हूं आपको, मान लिया ये एक अच्छा डॉक्टर बनने की मैं कुंडली को आपको मैं बता रहा हूं और वो डॉक्टर बन गया, सफल हो गया, उसमें विदेश का योग भी, विदेश भी चला गया, मान लीजिए चला गया, मान लेनी चला ही गया। उस दिन कहीं दूसरी जगह भी बच्चा पैदा हुआ था, वो घर परिवार इतना संपन्न नहीं था कि वो डॉक्टर उसको बना सके। ज्योतिष देश काल परिस्थिति के आधार पर काम करता है और देश काल परिस्थिति से ही हमारी सोच बन जाती है। जब ये ग्रहों का साथ हमारे लगन पर पड़ेगा, लग्नेश पर पड़ेगा, तो उसकी सोच होगी कि मैं डॉक्टर बनूं। उस सोच के साथ साथ अपना वह देश काल परिस्थिति मतलब अपना वातावरण भी देखेगा, अब वो कौन से घर में कहां पर है, क्या उसका घर इतना सक्षम है, अगर वो डॉक्टर बना सकता है तो ही तो बनेगा, क्यों उतना पैसा चाहिए। तो इसलिए बोला गया देश काल परिस्थिति, क्यों जिस दिन ये बच्चा पैदा हुआ उस दिन एक गरीब के घर में भी बच्चा पैदा हुआ तो सभी तो डॉक्टर नहीं बनेंगे, लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं एक दर्दी, एक जो बीमार आदमी है उससे संबंध में वो व्यवसाय जरूर करेंगे। जिसका घर संपन्न है, जिसका स्तर ऊंचा है वह डॉक्टर बनेगा, जिसका स्तर नीचा है वो नर्सिंग असिस्टेंट बनेगा, या और नीचा है वो नर्स बनेगा, या और कुछ नहीं है तो हॉस्पिटल में काम करने वाला बनेगा। उसका व्यवसाय होगा रोग से संबंधित ही। मैं बिल्कुल आपको इस बात को स्पष्ट कर देता हूं और मैंने अपने अनुभव में देखा है। तो ये योग है डॉक्टर बनने के इस कुंडली में आ रहे हैं, और भी बहुत है, जैसे आएंगे आपके ज्ञान के लिए मैंने ये लिखा है। आगे विदेश का योग भी हम आपको बता दें दर्शकों, लगन भाव का स्वामी, लगन भाव का स्वामी द्वादश में चला जाता है तो विदेश योग भी होता है और पितृदोष भी माना गया है। और उसके साथ साथ अगर लगन भाव के स्वामी के साथ साथ सप्तमेश भी हो तो समझो वाइफ के साथ भी चला गया, और कर्म भाव के स्वामी का भी हो तो वहीं कर्म करने लगेगा, और भाग्य भी हो वहीं पर ही तो भाग्य वहीं उदय हो जाएगा, विदेश में ही हो जाएगा। और उसमें भी अगर रोगेश की दृष्टि हो, छठे भाव के स्वामी की दृष्टि हो तो रोगेश है तो वहीं पर भी स्थायी रूप से चिकित्सा का काम करेगा। अब देखिए ये जो मैंने आपको उदाहरण बताए हैं, आपको कहीं पर भी दूसरी किस्म से कुछ बताया जाता होगा वो अलग है, अपना अपना ज्ञान अलग है। मैं जो योग आपको बता रहा हूं वो एक संबंधित कुंडली है उसमें है, तो भी मैं अलग बता रहा हूं। आपकी कुंडली में इसी तरह से है तो आप भी अच्छा चिकित्सक बन सकते हो, अच्छा आप विदेश जा सकते हो। तो अब विदेश का भी देखेंगे, विदेश का क्या योग हो जाता है। लग्नेश दशमेश की युति, लग्नेश और दशमेश की युति 12वें भाव में हो तो लग्नेश तो स्वयं हो गया और दशमेश उसका कार्य हो गया,
तो 12वें भाव में हो गया तो विदेश में काम करेगा भाई। आगे सप्तमेश कर्मेश, विवाह के बाद विदेश, और सप्तमेश भी कर्मेश भी साथ में चला जाए तो विवाह के बाद वहीं बस जाएगा। तो ये विदेश के ज्योतिषीय योग है जो आपकी कुंडली में भी हो सकते हैं। अब विचार करते हैं जातक की कुंडली में ये योग किस प्रकार से हैं। सफल चिकित्सक और विदेश योग, विदेश में स्थायी निवास। 28/8/1976 शुक्ल पक्ष 4 नक्षत्र हस्त 3 शनिवार को जन्म हुआ। जन्म के समय पर तुला लगन हुआ। तुला लगन के 8 डिग्री विराजमान है और लगन में राहु 13 डिग्री, सप्तम भाव में केतु 13 डिग्री है। अष्टम भाव में केतु छठे भाव का स्वामी, अष्टम भाव में केतु छठे भाव का स्वामी, अष्टम भाव में गुरु छठे भाव में मीन राशि, मीन राशि का स्वामी गुरु है। गुरु रोकेश है, रोग के स्वामी है गुरु। छठा भाव रोग का मैंने बताया, छठा भाव रोग का स्वामी गुरु है। दसम भाव में शनि, पंचम भाव का स्वामी, दसम भाव में राजयोग अपने आप में बन गया। अच्छा यागमोन हो गया, प्रतिष्ठा वाला यागयोग हो गया। अब काम क्या करेगा, प्रतिष्ठा तो मिल गई, काम क्या करेगा आगे देखो। एकादश भाव में सूर्य अपनी राशि में है, अच्छी आमदनी होगी, एक एक ग्रह का बाद में बताएंगे। द्वादश भाव में चंद्रमा भी आ गया, चंद्रमा दसम भाव का स्वामी है। मंगल भी आ गया, मंगल सप्तमेश है और द्वितीय भाव का स्वामी है। बुध भाग्येश है और स्वयं द्वादश भी है, द्वादश भाव का स्वामी भी है। और शुक्र नीच राशि में है, लग्नेश भी है। तो यहां पर सभी इकट्ठे हो गए, लग्नेश भी हो गया, भाग्य का स्वामी भी हो गया, द्वादश भाव का स्वामी भी हो गया, धन भाव का स्वामी भी हो गया और पत्नी भी हो गई, और चंद्रमा कर्म भाव का स्वामी भी होगा। 4 ग्रह की युति द्वादश भाव में हो गई। इसलिए मैं इन 4 ग्रहों का अलग अलग बताने से कोई फायदा नहीं, एक शुक्र का बता देते हैं। क्योंकि शुक्र 53 डिग्री लेकर के बैठा हुआ है, मृत अवस्था में है, क्योंकि उसको बलवान करना जरूरी है, तभी बलवान होने के बाद ही उसको सफलता मिली। नहीं है तो मिलती किसको सफलता, जब लग्नेश तो है ही, लग्नेश तो मृत अवस्था में 0053 में कहां से मिलती, क्योंकि शुक्र का अहम योग है। दर्शकों, तुला लगन वाले इनके स्वामी शुक्र होते हैं। शुक्र सुंदरता का प्रतीक है, सुगठित शरीर होता है। और तुला लगन वाले जो भी जातक हो, कोई भी हो, कन्या हो या पुरुष हो, इनके तुरंत निर्णय लेने की क्षमता और उचित निर्णय लेने की क्षमता इनकी विशेषता पाई गई है। इनके विचार धार्मिक होते हैं, ये सात्विक होते हैं, आस्तिक होते हैं और देव पूजक भी माने जाते हैं। कैसी भी परिस्थिति हो, ऐसे जातक अपने आप को ढाल लेते हैं। और दर्शकों, समझ और सफल वही आदमी होते हैं जो परिस्थिति के अनुरूप अपने आप को ढाल ले, वो अपने जीवन में अवश्य सफल हो जाएंगे। साधन वहीन होते हुए भी, इनके पास कोई साधन भी नहीं है, लेकिन इनके लक्ष्य हमेशा ऊंचे होते हैं और इनकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है। न्याय अनुशासन के प्रति इनका झुकाव होता है, परोपकार की भावना होती है, सत्यवादी और पुण्य आत्मा कह सकते हैं। शुक्र ऐसा ग्रह है, अकवृद्ध अवस्था में भी वह जातक जवान दिखाई देता है। लग्नेश द्वादश भाव में नीच राशि में आ गया, प्रबल पितृ दोष हो गया, नीच भंग तो हो गया, क्योंकि गुरु अपनी राशि में, यहीं पर ही उच्च राशि में है, गुरु उच्च राशि में है, नीच भंग तो हो गया, नीच की बात छोड़ दीजिए, लेकिन मृत अवस्था में आ गया। तो जो मैं इतनी देर तक 10 मिनट तक जो आपको प्रभाव बताया, वो मिलेगा किसको, शुक्र तो ना के बराबर ये हो ही गया, नहीं, प्रबल पितृ दोष आ गया और शुक्र मृत अवस्था में आ गया। अब बात करते हैं हम सूर्य की। सूर्य एकादश भाव का स्वामी है, अपने भाव में आमदनी अच्छी होगी, संतान पक्ष कमजोर होगा, शत्रु राशि को देख रहा है, विद्या बुद्धि में कमजोर होगा, वाणी में तेज होगा और मेहनत में अधिक सूर्य से लाभ होगा, लेकिन सूर्य केतु से थोड़ा सा पीड़ित हो रहा है, ये और पितृ दोष आ गया। सूर्य पीड़ित हो गया तो उसके सम्मान में कमी का कारण बन गया, पर सम्मान तो लेना है, मिलेगा। मैंने हमेशा बताया है कि अगर घर की दीवारें अच्छी हों
तो कलर लगाने से कुछ फायदा होगा, जब दीवारें ही नहीं है तो कुछ फायदा नहीं होगा। बहुत अच्छी दीवारें हैं तो उपाय करने से बहुत अच्छा फायदा। बात करते हैं गुरु की। गुरु 10 को तीसरे भाव का स्वामी है और छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में गुरु आ गया। रोग का स्वामी है अष्टम भाव में। शत्रु पक्ष में परेशानी होगी, पराक्रम कमजोर होगा। पंचम दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा, खर्च अधिक होगा, परंतु धन की वृद्धि भी होगी, क्योंकि सप्तम दृष्टि से धन भाव को देख रहा, धन की वृद्धि होगी। नीच दृष्टि से यहां पर जन्म के स्थान को देख रहा है, जन्म के स्थान में परेशानी आएगी, माता का सुख नहीं मिलेगा, जन्म स्थान का सुख नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं शनि की। बाकी हमने छोड़ दिया, उनका इकट्ठा ही बताएंगे, सिर्फ शनि की बात करते हैं। शनि चतुर्थ भाव का स्वामी है, पंचमेश है और दसम भाव में अच्छा राजयोग बना रहा है, सम्मान मिल रहा है, तो सम्मान तो मिल ही रहा है। तीसरी दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है, खर्च अधिक होगा, बाहर के संबंध से लाभ होगा, क्योंकि कन्या राशि को देख रहा है शनि, बाहर के संबंध से लाभ दिला रहा है उसको, बाहर के संबंध से लाभ होगा। सप्तम दृष्टि से अपनी राशि को देख रहा है, थोड़ा सा उसको घर का भी सुख भी होगा। और परंतु दसम दृष्टि से, नीच दृष्टि से यहां पर देख रहा है पत्नी के भाव में और व्यवसाय के भाव में सफलता, थोड़ी सी दिक्कत आएगी ऐसे जातक को और हानि होगी। तो दर्शकों, अब बात करते हैं राहु की। राहु लगन में है, अपनी उन्नति के लिए युक्तिबाज होगा, परिश्रम करेगा और पंचम दृष्टि संतान भाव पर, संतान में परेशानी होगी, वैवाहिक जीवन में परेशानी देगा और भाग्य की उन्नति करेगा। केतु की बात करें तो केतु सप्तम भाव में है, स्त्री पक्ष में कष्ट का वातावरण होगा, व्यवसाय में सफलता होगी, कुछ दिन के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लाभ में उतार चढ़ाव होगा और सूर्य को पीड़ित कर रहा है, लाभ में उतार चढ़ाव सूर्य, और लगन को देख रहा है, लगन में अस्तिक दिमाग होगा। ये छोटा मैंने प्रभाव बताया। अब मैंने आपको चंद्रमा मंगल बुध इनका कोई प्रभाव नहीं बताया। इस जातक ने पहले किसी पंडित जी से विचार विमर्श किया और उसको अच्छा ज्ञान मिला, उसने बताया कि शुक्र मृत अवस्था में है, 0053 डिग्री है, वो इतना प्रभाव मिलेगा किसके? जातक ने शुक्र का लग्न धारण किया, पितृ दोष निवारण किया, सूर्य को केतु से बचाया और सूर्य को जल दिया। दूसरे मेरे पंडित जी भाई, दूसरे गुरु जी ने उनका मार्गदर्शन किया और अच्छा किया और उसने अनुसरण किया, उसको फायदा हुआ। अब यहां पर चंद्र मंगल बुध, शुक्र को बलवान कर दिया उसने, शुक्र का रत्न धारण कर दिया और बलवान करके शुक्र इनके बराबर में आ गया, तो 4 ग्रही योग बन गया, चंद्रमा मंगल बुध और शुक्र। अब शुक्र को, मृत को तो भूल ही जाइए, जो उसने पूर्व जन्म के कर्मों का एफिडेविट भरना था वो तो उसने पश्चाताप कर दिया, शुक्र को बराबर में ले आया रत्न धारण करके। रत्न धारण करके 4 ग्रह बराबर के हो गए, चंद्र मंगल बुध शुक्र। चंद्रमा दसम भाव का स्वामी है, मंगल सप्तमेश है, द्वितीय भाव का स्वामी है, बुध द्वादश भाव है और भाग्य का स्वामी है, और शुक्र स्वयं लग्नेश है। दर्शकों देखिए, दसम भाव या दशमेश पर अष्टमेश की युति या दृष्टि, दसम भाव या दशमेश पर, दसम भाव का स्वामी कौन हुआ? चंद्रमा। अष्टमेश की युति या दृष्टि, अष्टमेश शुक्र आ गया बलवान होकर के, युति उसकी कामयाब हो गई। साथ शनि का प्रभाव, शनि की तीसरी दृष्टि है, अच्छा चिकित्सक बन गया। दूसरा, दशमेश पर रोगेश का प्रभाव भी चिकित्सा ला सकता है। दशमेश दसम भाव का स्वामी, दशमेश पर रोगेश, रोगेश छठे भाव का स्वामी, गुरु की भी दृष्टि आ गई चंद्रमा पर, चंद्रमा का गुरु का नव पंचम योग बन गया और दसम भाव का स्वामी यह रोगेश गुरु है, चिकित्सा बनने में सहायता आ गई, 2 योग उसमें चिकित्सक के आ गए। तीसरी बात देखिए, दशमेश का संबंध बुध या शुक्र से अच्छी श्रवण शक्ति और कार्यकुशलता दिखाता है। दसम भाव का स्वामी, दशमेश का संबंध बुध से हो गया और शुक्र से भी हो गया, दोनों से हो गया। शास्त्र तो कहता है एक में से भी हो तो अच्छा कार्यकुशल हो गया, तो और डॉक्टर कार्यकुशल स्थिर बुद्धि वाला होना चाहिए, ये सारा हो गया, डॉक्टर बन गया। यह जातक इन लोगों से डॉक्टर बन गया। अब बात करते हैं विदेश की।
दर्शकों, लग्नेश द्वादश की युति 12वें भाव में, लग्नेश और द्वादश बुध, कन्या राशि का स्वामी बुध 12वें भाव में है, तो बाहर रहेगा, विदेश योग बन गया। साथ में चंद्रमा भी, लग्नेश 12वें भाव में चला गया, विदेश चला गया। लग्नेश कौन है? शुक्र बाहर चला गया, और द्वादश यानी शुक्र और बुध की युति ने बाहर भेज दिया। चंद्रमा साथ में आ गया, चंद्रमा कर्म है, तो बाहर बैठ करके काम करना शुरू कर दिया। क्यों? चंद्रमा कर्म है, और मंगल पति से पति देवी हो गई। तो इस तरह से 4 ग्रही जो योग बना, 4 ग्रही योग, चंद्रमा मंगल बुध सुने, मियां बीबी बच्चों सहित विदेश में सेटल, और अच्छा डॉक्टरी का व्यवसाय पूर्ण रूप से है। हमारी समझो किस्मत अच्छी के हैं जो ऐसे लोगों से हमारी मुलाकात हुई, क्योंकि काल सर्प दोष है और केतु सूर्य को पीड़ित कर रहा है। ये दोष, पितृदोष से तो पूर्व जन्म के कर्मों का प्रायश्चित हो जाता है, लेकिन काल सर्प और ये युति दोष, ये दर्शकों शांत होते हैं। जिसकी कार्यात्मक कोई आयु होती है, तो हर 5-7 साल के बाद इनको दोबारा करते रहना चाहिए, तो आपको अच्छा फल मिलेगा। जहां तक 2 बार काल सर्प दोष ये हमारे यहां पर पूजा करा चुका, फैमिलियर हो चुका, तो हमने सोचा इसका भी आपको बता दिया जाए। जब चंद्रमा बुध और शुक्र एक राशि में है, चंचल बुद्धि, व्यवहार कुशल, हंसमुख, भ्रमणशील, क्रय विक्रय करने वाला विजय, और गुरु की दृष्टि रोगेश की है, तो डॉक्टर बन गया, और प्रसिद्ध डॉक्टर बन गया, अच्छा एक डॉक्टर बन गया। मैंने आज इस पुरुष की कुंडली में आपको बाहर विदेश के योग, विदेश में सेटल्ड के योग, और एक कुशल डॉक्टर बनने के 2-3 योग मैंने आपको ये कुंडली को देखते हुए समझा दिए। आपकी कुंडली में कुछ भी होने दो, इसमें लगन तुला है, आपका लगन कुछ भी होने दो, अगर ये योग है तो आपको डॉक्टर बनने में सहायता कर सकते हैं। विदेश जाने में आपके योग है, लग्नेश और द्वादश भाव यहां है, कर्मेश भी साथ में है, तो अब जरूरी बात है द्वादश भाव विदेश का है, तो वहां जाएंगे, वहां पर काम करेंगे। दर्शकों, मैंने आज आपको वह बताया, और जातक विदेश जब जाता है तो तीसरे भाव के स्वामी की यात्राएं कम होती हैं, लेकिन 9 भाव की जो स्वामी की यात्राएं में लंबी दूरी यात्रा तय करके विदेश जाता है, और उनकी यात्रा अंतरदशाओं में बालक विदेश चला जाता है, तो इसमें सफल विदेश योग है। छोटे से वीडियो, यानी सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, विषय बहुत बड़ा है, लेकिन मैं क्लोज करते करते उसका छोटा ले आऊं, ताकि आप देखें कि ज्यादा बड़ा होने से वीडियो कोई देखता नहीं है। फिर भी अगर कोई जातक है, कोई गहराई चाहता है, देखिए भाई, जो मुझे ज्ञान दिया है, आपको मैं जितना ज्ञान दूंगा, मेरा ज्ञान वृद्धि करेगा। आप अगर कोई क्वेश्चन ऐसा करेंगे जो मुझे याद नहीं होगा, तो मैं भाई अध्ययन करके बताऊंगा। कैसे ना कैसे एक ये ज्ञान, एक विद्या एक ऐसी चीज है जो दूसरे से बांटने से बढ़ती है। जरूरत है, आप एक क्लास में ले लो, अगर क्लास में एक टीचर पढ़ा रहा है और कोई क्लास में बैठे हुए विद्यार्थी कोई क्वेश्चन या आंसर नहीं करते हैं, तो टीचर कहेगा बस सभी, लेकिन अगर क्लास क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उस टीचर का भी ज्ञान बढ़ेगा। क्यों? टीचर घर से तैयार होकर आएगा, और विद्यार्थी भी होगा, और पढ़ाने और पढ़ने में मन भी लगेगा। आप लिख दीजिए कमेंट्स में, जो समझ में नहीं आता है आप कर लीजिए मेरे से टेलीफोन से बात, मैं अवश्य बताऊंगा। दर्शकों, मैं आपका ज्ञान वृद्धि करने के लिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया। आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरों का भी हो। जैसा ही मैं बताता हूं, विश्व ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, यहाँ पर काल सर्प दोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकते। हाथ से पत्रिका लिखता है, निचोड़ देता है, जरूरत है संपर्क करने की। कन्या भाव के लिए गुणमिलान बिना किसी शुल्क के आपके पास भेजा जाता है, जरूरत है संपर्क करने की। विश्व ज्योतिष आपकी प्रॉब्लम या मार्गदर्शन करता है, या जो आया कि भाई ये अच्छा है, आपका मार्गदर्शन हो, जरूरत है ऋषि ज्योतिष से जुड़ने की। मैं फिर यही कहूंगा, भाई आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और दर्शकों, अगर आप मेरा वीडियो अच्छा लगा है और सब्सक्राइब करते हैं, तो देखो मेरा मनोबल अपने आप में ऊंचा हो जाता है, मुझे मेहनत का फल मिल जाता है। मेरा तो नया चैनल है,
तो आप सब्सक्राइब करेंगे, मेरे चैनल की ग्रोथ होगी और मेरा मनोबल ऊंचा होगा और मैं बड़ी खुशी से प्रवृत्त होकर के आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा। धन्यवाद।